नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जो आपके जीवन में करता है सब कुछ मंगल ही मंगल। जी हाँ, मंगल ग्रह जो किसी भी कुंडली का बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता या यूं कहिए खराब मिल रहा होता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, और अगर ये स्थिति आपके साथ भी है, आपकी कुंडली में भी है, तो आपकी राशि पर ये कैसा प्रभाव डालेगा और साथ ही इसके खराब प्रभाव से बचने के उपाय क्या कुछ किए जा सकते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपका बहुत सारा पैसा फंस गया हो, मार्केट में फंस गया हो, किसी को उधार दिया हो, वो वापस नहीं कर रहा हो, आपका पैसा ब्लॉक हो गया हो, तो क्या करेंगे? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए। पान में सुपारी तंबाकू नहीं रहेगा, मीठा पान केवल हनुमान जी को अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाए। ऐसा लंबे समय तक करते जाइए, आपका फंसा हुआ ब्लॉक पैसा जल्दी से जल्दी निकल आएगा। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 20 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 20 सितंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 2:16 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर 2:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:44 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात करते हैं और जानते हैं कि अगर इन तीनों राशि के जातकों का मंगल खराब हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। पंडित जी। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपका मंगल खराब हो तो ये आपके जीवन में किस तरह की समस्या पैदा करता है, और अगर उस तरह की समस्या पैदा कर रहा है तो उसे जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। सामान्य रूप से मेष राशि वालों के लिए मंगल खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपकी राशि मेष है और आपका मंगल खराब है तो ये आपका स्वास्थ्य खराब करेगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल के खराब होने का मतलब ये है कि इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। मेष वालों के लिए मंगल पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। इसीलिए अगर मंगल खराब हो जाए और आपकी राशि वृषभ हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वृष राशि वालों का मंगल अगर खराब होगा तो उनका वैवाहिक जीवन अवश्य खराब होगा।
और यहां पर वैवाहिक जीवन में वायलेंस की यानी हिंसा की नौबत आ जाएगी। यहां पति पत्नी के बीच में मारपीट जैसी स्थिति, हिंसा जैसी स्थिति बन जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल उनकी अर्निंग को, उनके आय को, कर्ज को और संघर्ष को नियंत्रित करता है। यानी मिथुन वालों के जीवन में पैसा कितना आएगा और संघर्ष कितना होगा, ये बात मंगल बताता है। अगर मंगल खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति को कदम कदम पर धन की मुश्किलें परेशान करती हैं। यानी अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका मंगल खराब है तो आपको कदम कदम पर पैसे रुपए की, धन की मुश्किलें परेशान करेंगी और जीवन में बेवजह का संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। तो जाना आपने कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर अगर खराब मंगल हो तो कैसा असर ये डालता है। अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं, फिर बाकी राशियों की चर्चा करेंगे। पंडित जी। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता दिख रही है। स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काम की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। सबसे पहले जानते हैं कि अगर इन तीनों राशियों का मंगल खराब हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है और मंगल इनके संतान को, इनकी बुद्धि को और इनके करियर को नियंत्रित करता है। मंगल कर्क राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी होता है, लेकिन अगर मंगल खराब हो गया तो संतान को लेकर के और स्वभाव को लेकर के जीवन में समस्याएं होती हैं, जीवन में समस्याएं परेशान करती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मंगल जीवन में इनको स्थिरता,
पद और भाग्य देता है। आम तौर पर मंगल सिंह वालों के लिए खराब नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी राशि सिंह है और आपका मंगल खराब है तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जीवन में कदम कदम पर उतार चढ़ाव का, उठा पटक का सामना आपको करना पड़ेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल स्वास्थ्य को और इनकी आयु को नियंत्रित करता है। मंगल के खराब होने पर दुर्घटनाओं के होने की नौबत आ जाती है और कभी कभी व्यक्ति जोश में आकर आत्मघाती कदम उठा लेता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है। यानी अगर आपकी राशि कन्या है और आपका मंगल खराब है तो ये मंगल आपके जीवन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि की हमने चर्चा की और जाना कि कैसे मंगल का खराब प्रभाव इन तीनों राशि के जातकों पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। अब हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल आज का कहां से आया है, जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी। आज का पहला प्रश्न नीरजा जी ने हमें लिखा है और नीरजा जी हमें मेल लिखती हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1978 1978। जन्म का समय है शाम को 6:15 और जन्म का स्थान है सुल्तानपुर। मेल लिखती हैं अयोध्या से। नीरजा जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य इनका काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। और दूसरा, इनके मन में हमेशा एक भय लगा रहता है, उस भय को दूर करने के कारण क्या हैं और उसके लिए क्या उपाय किया जाए। नीरजा जी, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं है और सूर्य बेहतर ना हो तो ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है।
जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो भय की वृत्ति है वो राहु और केतु की वजह से पैदा हो रही है, जिस वजह से आपके मन में बेवजह की चिंताएं, बेचैनी, घबराहट और भय जैसी स्थिति बन गई है। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करें। अपने खाने पीने, सोने, जगने का रूटीन थोड़ा बेहतर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम आप ये करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और तीसरा काम करें, हर रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना कोई सवाल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिंक भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन। दूसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न प्रताप जी ने हमें लिखा है। मेरठ से लिखते हैं प्रताप जी। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय है रात के 9:15 और जन्म का स्थान है मेरठ। ये कह रहे हैं कि बहुत समय से नौकरी में हैं और नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या अपना व्यापार करना सही होगा? और क्या मैं पार्टनरशिप में, साझेदारी में व्यापार कर सकता हूं? प्रताप जी, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए अगले 2 वर्ष तक, 2025 तक व्यापार करने का सही समय नहीं है। 2025 तक का समय बिताइए। 2026 में आप निश्चित रूप से व्यापार कर सकते हैं और 2026 से आपको व्यापार में सफलता मिलने की संभावना भी बनती है। व्यापार आप छोटा करें या बड़ा करें, अकेले करें, अपने लेवल पर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यापार पार्टनरशिप में मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 उपाय करें ताकि आपका करियर बेहतर हो और आप करियर में सफलता पा सकें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बाकी राशियों की चर्चा करते हैं। तो अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का अगर मंगल खराब हो तो इसके क्या कुछ परिणाम उनके जीवन में दिखाई देते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आपकी राशि तुला है और मंगल आपका खराब है तो जीवन पर कैसे असर डालेगा? तुला राशि वालों के लिए मंगल उनके वैवाहिक जीवन को, उनकी मैरिटल लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर तुला राशि है आपकी और मंगल आपका खराब हो गया तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। कभी कभी 2 विवाह होने तक की नौबत भी आ जाती है। तुला वालों का वैवाहिक जीवन वैसे भी सेंसिटिव होता है और अगर उसमें मंगल गड़बड़ हो गया
तो 2 शादियों की नौबत आ जाएगी या शादीशुदा जिंदगी में समस्या की स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि, मंगल वृश्चिक राशि का स्वयं स्वामी है, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के खराब होने की संभावना नहीं होती या कम होती है। फिर भी अगर मंगल खराब हुआ तो विरोधी और शत्रु प्रबल हो जाते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और मंगल आपका खराब है तो आपके शत्रु और विरोधी प्रबल होंगे, बीमारियां आपको परेशान करेंगी, रोगों और बीमारियों से आप जूझते रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए मंगल संतान को और सुख को नियंत्रित करता है। संतान कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होगा, आपके खुद के जीवन में सुख कितना होगा, आनंद कितना होगा, इसको मंगल नियंत्रित करता है। अगर मंगल गड़बड़ हो तो संतान सुख में समस्या पैदा होती है। धनु राशि के लिए अगर मंगल गड़बड़ हो गया तो संतान तो अपनी जगह गड़बड़ होती ही है, जीवन के तमाम हिस्सों को यह मंगल ब्लॉक कर देता है। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते उसके खुल नहीं पाते, जीवन में आगे बढ़ने की स्थितियां नहीं बन पाती। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर क्या असर डालता है खराब मंगल, ये आपने जान लिया है। अब इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। कोई धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपके करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। प्रेम संबंधों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। सबसे पहले इन तीनों राशियों का अगर मंगल खराब हो तो इसके कौन से परिणाम इन्हें भुगतने पड़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं पंडित जी से। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के जीवन में मंगल की भूमिका ये है कि आपको जीवन में किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह की हार्मनी
मंगल से मिलती है। इसके अलावा आपको जीवन में कितना धन मिलेगा, कितने धन की प्राप्ति होगी, ये भी मंगल बताता है। मंगल अगर खराब हुआ तो जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। मंगल जीवन को समस्या से मुक्त नहीं होने देता। इसलिए अगर आपका मंगल खराब होगा तो एक एक करके समस्याएं रेगुलरली, निरंतर तरीके से आपके साथ बनी रहेंगी। कुंभ राशि, इनका करियर और इनका रोजगार मंगल से नियंत्रित होता है। इनका करियर कैसा होगा, इनका रोजगार कैसा होगा, ये मंगल ही बताएगा। मंगल अगर गड़बड़ हुआ तो करियर स्थिर नहीं होता। लाख प्रयास करने के बावजूद जीवन में जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, वो पैदा नहीं होता। और कभी कभी व्यक्ति जीवन भर अपना करियर बदलता रहता है, करियर में बदलाव करता रहता है। मीन राशि, इनका पारिवारिक सुख और इनका भाग्य, ये दोनों ही मंगल से नियंत्रित होते हैं। अगर मंगल गड़बड़ हुआ तो पारिवारिक सुख आपको नहीं मिलेगा और आप अपनी योग्यता के अनुसार जीवन में सफलता नहीं पाएंगे। कभी कभी किडनी की और यूरिन की समस्या भी मीन राशि वालों को हो जाती है अगर उनका मंगल गड़बड़ होता है तो मकर, कुंभ और मीन राशि को खराब मंगल कैसा असर उनके जीवन पर दिखाता है, ये आपने जान लिया है। अब इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल है, वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। सेहत में आपके सुधार होगा। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आज कहां से आया है ये जान लेंगे हम पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें जोयंती जी ने लिखा है। जोयंती दत्ता हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1997, 1997। जन्म का समय है रात के 9:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती है। क्या मेरी पुत्री आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा पाएगी और उसके विदेश जाने से कितनी सफलता जीवन में प्राप्त होगी? देखिए जयंती जी, आपकी पुत्री की कुंडली विदेश जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और आगे वो विदेश जाकर के पढ़ाई भी करेंगी, विदेश जाकर के नौकरी भी करेंगी और उनके विदेश में सेटल हो जाने की संभावना भी बनती है। यानी अगर वो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहें तो इस दिशा में आप जरूर कोशिश कर सकती हैं। साल 2025 में इसके योग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अपनी पुत्री को आप एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनाएं और दूसरा अपनी पुत्री से बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए बिना देर किए हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौथा सवाल कहां से आया है जानते हैं जी। आज का अंतिम प्रश्न प्रवीण जी ने हमें लिखा है और प्रवीण जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1967, 1967। जन्म का समय सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं नोएडा से। ये लिख रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत धीमे चल रहा है और मेरा पैसा भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंस गया है। तो आने वाले समय में मेरे व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? तरक्की की संभावनाएं क्या हैं? प्रवीण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला समय आपके व्यापार के लिए अच्छा है। जून 2024 के बाद आपके व्यापार की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है और साथ में ये संभावना भी बहुत अच्छी तरीके से बन रही है कि जो आपका फंसा हुआ पैसा है वो इस साल के अक्टूबर के बाद धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें अपने अच्छे व्यापार और बेहतर जीवन के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 20 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से अब हम जान लेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े परिवर्तन होते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होगा।
धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि पंडित जी, अमूमन कहा जाता है अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही हो और रिश्ते भी ऐसे ही ढूंढे जाते हैं, तो क्या ये सही है? ऐसा लोग समझते हैं कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही कराना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह आप मांगलिक से ही कराएं, लेकिन कुंडली मिलान में ये जरूर देख लीजिए कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है तो दूसरे की कुंडली से उसका मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति मांगलिक ना हो, फिर भी पहले का मंगल दोष कट जाए, तो अगर कट जाएगा तो शादी हो जाएगी। यानी मंगल दोष संतुलित होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करा दिया जाए। और चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। तो 20 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे हम पंडित जी से। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में, कामों में चली आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में ही आपको ये महत्वपूर्ण काम कर लेना है। और चलिए अब वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। और आज की गुड लक राशि है धनु। धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की ताकत और उनकी खूबी के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है, जिसकी खूबी के बारे में बताएंगे, वो है धनु राशि। धनु राशि के लोग बुद्धिमान, साहसी और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग सेना, पुलिस और साहस के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिससे इनका साहस बढ़ेगा, इनकी शक्ति बढ़ेगी और ये अपने बुद्धि और ताकत का सही प्रयोग कर पाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय पंडित जी क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आपके ऊपर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, टैक्स का है, बिजली का है, किसी अन्य तरह का सरकारी मामला है जिसके मुकदमे में आप लगे हुए हैं, कैसे उसमें विजय पाएं, कैसे उससे बाहर निकलें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए 1 बार। ये आपको रोज करना है। और रविवार का उपवास रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी भी सरकारी मामले से अगर आप परेशान हैं, तो उससे छुटकारा आपको जल्दी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।